नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम मोहम्मद असलम खान है और बांदा जनपद बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड नेचुरल्स का मैं सह संस्थापक हूं। और मेरा जैविक खेती अपनाने का जो कारण था वो ये था कि मैंने इंटरनेट के ऊपर एक लेख पढ़ा था। उस लेख में मैंने देखा था कि एक प्राइवेट संस्था थी जिसने पंजाब और हरियाणा बेल्ट का सर्वे किया हुआ था और पाया था कि एक नवजात शिशु में भी कार्सिनोजेनिक एलिमेंट मिले हैं। नवजात शिशु केवल अपनी माँ का दूध पी रहा था और जब उसकी माँ के ऊपर टेस्ट किए गए तो पता चला कि वो रसायन युक्त भोजन कर रही थी और वो सारे रसायन उसके माँ के दूध से होते हुए नवजात शिशु तक जा रहे थे। मैं सोचने पे विवश हो गया कि मैं एक अन्नदाता हूं और मेरा कार्य है लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, और वो भी जहर मुक्त भोजन उपलब्ध कराना। मैं इसका ठीक उलट कर रहा था। मैं उन्हें जहर उपलब्ध करा रहा था और इसके साथ ही वो जहर युक्त भोजन अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों को भी करा रहा था और दूसरे लोगों को भी जो मुझसे यह आहार ले रहे थे। सोचने पे विवश हो गया और सोचने पर यह निर्णय लिया कि आज से रासायनिक खेती नहीं करना और जहर मुक्त खेती करना है, प्राकृतिक खेती करना है। ये निर्णय लिया था तो उस समय जैविक खेती का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था इतना, और मुझे बहुत सारी समस्याएं आई जैविक खेती को शुरू करने में, क्योंकि उस समय कोई विशेष एक ऐसा लिटरेचर हमारे पास नहीं था, ऐसा कोई संस्थान नहीं था जो जैविक खेती की ट्रेनिंग उपलब्ध करा सके। हम लगातार अपने जो पूर्वज थे, हमारे दादा या उनके उम्र के लोग थे, उनसे पूछ करके अपनी खेती में हमने वो चीज़ों को प्रयोग किया और नए चीज़ों को सीखते रहे। शुरुआत में जब पहले वर्ष मैंने जैविक खेती करी तो उसमें मुझे बहुत बड़ा झटका लगा और मेरा उत्पादन 1/5 गुना गिर गया। तो बड़ी मायूसी हुई कि जैविक खेती करना तो बड़ा दुखदाई है, इसमें उत्पादन तो बहुत घट जाता है। लेकिन लगातार हमने प्रयोग करते रहे और उसका डेटाबेस हम अपडेट करते रहे और फाइनली हमने देखा कि हमें तीसरे वर्ष से चौथे वर्ष से एक अच्छी आय होने लगी है। हमारा उत्पादन भी स्थिर हो गया है, उत्पादन बढ़ रहा है और तमाम चीजें हमें फायदे वाली हो रही हैं। मेरा अनुसंधान करने वाले कृषि वैज्ञानिकों से यही निवेदन है कि आप जैविक खेती को भी रासायनिक खेती की तरह एक व्यवस्थित पैरामीटर्स के साथ इसको डेटा उपलब्ध कराएं जो किसानों के लिए लाभ हो सके, जिससे, क्योंकि आज जैविक खेती में समस्या ये है कि किसान अपने खेत पे ही स्वयं की खाद बनाता है, स्वयं के बीज बनाता है, कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से वो एक्यूरेट चीजों की मात्राओं को नहीं डालता जो आदान होते हैं और रिजल्ट्स भी इसके अच्छे नहीं आते। ये हमने स्वयं और हमारे जो किसानों के समूह हैं उनसे बात करके ये देखा हुआ है। यदि मैं बात करूं अपनी राय की, अपने अनुभवों की, तो मैंने जैविक खेती प्रारंभ किया था और शुरू में जैसे ही मैंने जैविक खेती करना चालू किया तो मुझे ढेर सारी समस्याएं आई। अब मैं एकल कृषि कर रहा था, मैंने एकल कृषि को बदला और एक ही सीजन में मैंने एक फसल को छोड़ करके एक फसल के साथ साथ अन्य फसलों को भी, लगभग 5 से 6 तरह की फसलों को शामिल किया। जैविक खेती में मैंने पशुपालन भी शामिल किया और पशुपालन में भी मैंने प्रयास किया कि गाय आधारित खेती हो, गाय के साथ बकरी है, भैंस है और अन्य पशुओं को शामिल किया, मुर्गी पालन को शामिल किया। इसी तरीके से हमें पानी की आवश्यकता होती है तो पानी के लिए हमने तालाब बनाया और लगभग हमने जो हमारा कैचमेंट एरिया था, हमारा भूमि थी, उसका 5% से 10% के आधार पर हमने तालाब बनाया और उस तालाब में हमने मछली पालन प्रारंभ किया। तो हमने देखा कि एक ऐसा माइक्रो क्लाइमेट डेवलप हो रहा है, ऐसा व्यवस्थित खेती डेवलप हो रही है जिसमें हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आमदनी होती रहेगी और एक निश्चित आय आती रहेगी। आज हमें आवश्यकता है खेती से निश्चित और नियमित आय करने की और वो इस मॉडल के माध्यम से हो रही है। मैंने अपने मॉडल को उन्नत सजीव खेती आधारित प्राकृतिक सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम नाम दिया है, जिसमें एक किसान अपने लिए डेली आमदनी कर सकता है, अपने लिए मासिक आमदनी, त्रैमासिक आमदनी, अर्धवार्षिक आमदनी, वार्षिक आमदनी और अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान भी इसमें ले सकता है जो उसे आने वाले 20 से 30 वर्षों में उसे फायदा कराएगा। तो यदि आप इस तरीके से खेती करते हैं तो अपने परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को भी आप पूरा कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और पूरे देश को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप इस विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8085786148। धन्यवाद, नमस्कार।